समझ नहीं रही हैं। अरे पंडित जी आप चलिए ना। छोड़िए मेरा हाथ। कोई क्रीम नहीं है लगानी मुझे। मुझे ऋषि की कुंडली फिर से देखनी है। ऋषि की शादी गलत कुंडली वाली लड़की से हो रही है। दोनों की कुंडलियां बिल्कुल नहीं मिलती। वो तनु सही लड़की नहीं है उसके लिए। जब ऋषि के लिए सही कुंडली वाली लड़की तन्वी घर में ही है तो तनु से उसकी शादी क्यों करा रहे हैं आप? ऋषि और तन्वी की कुंडली पूरी तरह से मेल खाती है। उनकी जोड़ी जुड़ेगी तभी ऋषि की जान बचेगी। एक और बात, वो लड़का पवन तन्वी तो क्या किसी भी लड़की के लिए सही नहीं है। उसकी कुंडली में 2 शादियां हैं और वो भी धोखे से। ऐसे लड़के से तो हर लड़की को दूर ही रखे राम जी। और उसी कुंडली में ये भी लिखा है कि वो किसी की हत्या किसी का खून करने वाला है। जी आप इतनी भारी भारी बातें बोलकर अभी मेरा खून करते रहे। देखिए आप अभी जाइए, मैं आपको बाद में बुला लूंगी। जाइए यहाँ से। बहन जी आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। ऋषि की कुंडली में बड़ा ही भारी दोष है। इतना भारी कि उसकी जान भी जा सकती है। अगर आप उसे जिंदा देखना चाहती हैं तो उसकी शादी सिर्फ उसी एक से होनी चाहिए, तन्वी से। सिर्फ तन्वी ही उसकी जान बचा सकती है और कोई नहीं। पंडित जी एक बात पूछूं आपसे, आप पंडित संकल्प शंभुनाथ जी को जानते हैं? हाँ, वो हमारे गुरु के गुरु थे। अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि तनु और ऋषि की शादी होनी चाहिए। अब आप बताइए कि मैं आपकी बात सुनूं या आपके गुरु के गुरु की? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते। गलत आप हैं। अब तो मुझे आप पर शक हो रहा है, मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा। आप कैसे पंडित हैं कि आप अपने गुरु के गुरु पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो गलत थे? हाँ, आपने गलती से कोई गलत कुंडली दे दी होगी उनको। अरे आप तो पीछे ही पड़ गए। पंडित जी गलत आप हैं। अब आप यहाँ से निकलिए, ये तो मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा करूंगी। और आप समझ सकते हैं ना कि एक अबला नारी आपके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगा सकती है। चलिए निकलिए यहाँ से। राम 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 राम। पंडित कहीं का। वानी, क्या तू सच में जानती पंडित संकल्प शंभुनाथ को? नहीं मैं नहीं जानती। वो क्या हुआ था कि जब वो मरे थे तो पेपर में छपा था कि बहुत बड़ा पंडित कोई मरा है। बस ऐन वक्त पर उनका नाम मुझे यहाँ पर याद आया और इस पंडित को उनका नाम लेकर डरा दिया क्योंकि वो इनके गुरु का गुरु था। और सबसे मजे की बात ये है कि वो अब मर चुका है, तो ये पंडित उनसे जाकर पूछ भी नहीं सकता कि मैं सच बोल रही थी या झूठ, है कि नहीं? तू तो बड़ी तीरंदाज निकली रे वानी है, मरे हुए को भी नहीं छोड़ा। भाई अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अगर यही खड़े खड़े खीखी करते रहे। जाओ जल्दी से दूसरा पंडित ढूंढ के लाओ, और ऐसा पंडित जो मुहूर्त निकालने के लिए तारे सितारे ना देखे तो केवल नोट, और नोट पर बने गांधी जी को। समझे कि नहीं? या फिर से समझाऊं? नहीं, ऑपरेशन भ्रष्ट पंडित। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? अभी अंदर चलो, बाद में जाओ। ऋषि बहुत बड़ी मुसीबत में है। जिंदगी में जिस दिन का सबसे बड़ा डर था वही दिन करीब आ रहा है। उसका 23वां जन्मदिन आ रहा है और पंडित जी ने हिंट दिया है कि उसके मारक दोष ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब 23वें जन्मदिन से पहले उसकी शादी उस लड़की से करनी होगी जो उसकी किस्मत में लिखी है, जो उसकी कुंडली में लिखी है, उस लड़की से जिसके साथ उसकी जोड़ी बनी है। ऋषि जी बेटा यहाँ जी। पुत्र, कल तू वो शेरवानी ट्राई करने गया था, तुझे वो पसंद आई? नहीं, अगर नहीं पसंद आई तो मुझे बता, तो मेरे साथ चल। मैं नहीं, पसंद आई ना, बहुत पसंद आई, बहुत ही ज्यादा पसंद आई। लेकिन पापा जी आपने शेरवानी के बारे में अचानक क्यों पूछा? नहीं मतलब आप क्या चाहते हो मैं आपको शेरवानी दिखाऊं? देखिए पापा, नहीं पापा जी एक मिनट, अगर आप चाहते हो मैं शेरवानी दिखाऊं, मैं नहीं दिखाऊं, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना प्रॉब्लम होती है मेरी हर चीज में। आप कहोगे फिट अच्छा नहीं है, कलर अच्छी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम क्या है? नहीं एक मिनट पापा जी, एक मिनट, मैं आप कुछ ऐसा कह दोगे जिससे मेरा मूड खराब हो जाएगा, तो बेटर है कि मैं आपको शेरवानी ना दिखाऊं, क्योंकि अगर आप कुछ कहोगे तो हो सकता है मुझे बुरा लग जाए, तो इसलिए भूल ही जाइए। हम लोग अपने जल्लाद बाप से इतना डरने लगे हैं कि हमें एवं ही बुलाते हैं, तो भी लगता है पता नहीं हमारे साथ क्या चीर फाड़ करेंगे। इन्हें ना पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर होना चाहिए था, डॉक्टर। राणा जी, वो पंडित जी कह रहे थे कि एक मिनट पर जाए। ऋषि जी पुत्र, तेरी कुंडली का जो मारक दोष है ना, उसने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया। तेरे 23वें जन्मदिन से पहले हमें तेरी शादी करनी जरूरी है। इसलिए हमने तय किया है कि तनु और तेरी शादी उसी दिन कर देंगे जिस दिन पवन और तन्वी की शादी हो रही है। सिर्फ 4 दिन बचे हैं शादी में। बहुत काम करने हैं,
बहुत इंतजाम करने हैं। तो अब तो कहीं जाना मत, मेरे आसपास ही रहना, मतलब घर पे ही रहना। मिस्टर इंडिया की तरह गायब मत हो जाना। तनु और तेरी शादी, मैं तनु से शादी नहीं। क्यों शादी नहीं करेगा तनु से? क्योंकि क्या? बोल ना, क्योंकि क्या? क्योंकि बाकी तैयारियां नहीं हुई ना शादी की। जैसे शेरवानी बन चुकी है, बाकी तैयारियां नहीं हुई। देखिए पंजाबी शादी है ना, तो ढोल शोल गीता शिता पाएंगे, बल्ले बल्ले होगी, है ना। बाकी कुछ तो हुआ नहीं। अब पापा जी क्या है, लगना चाहिए ना, लड़का जो है अमेरिका रिटर्न है, अमेरिका रिटर्न पंजाबी मुंडा। अब वैसे में शादी जो जिंदगी में एक ही वक्त है, तो बिना कुछ तैयारी के शादी कैसे कर ले? मेरे शेर पुत्र, और मैं हूं ना तेरा बाप राज सिंह बेदी, और मैं तेरी शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। लेकिन पापा जी अब बात, ओए पुत्र, मैंने कह दिया ना कि धूमधाम से करूंगा। मैंने कह दिया तो कह दिया, कोई कमी नहीं रहेगी, मतलब कोई कमी नहीं रहेगी। अब कुलजीत, हाँ जी परजाई जी, आप ना हम मिलके सारा प्रोग्राम बना लेते हैं। क्या है, 2-2 शादियां एक साथ करनी है तो बहुत इंतजाम करना है। आज ही बैठ के सारा प्रोग्राम पूरा कर देते हैं। वीर जी देखना, दोनों की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे यहाँ तक कि दोनों के बाराती में मैं धूमधाम नाचूंगा, ऋतिक रोशन गोविंदा की जैसे, बल्ले बल्ले सावा सावा बल्ले बल्ले, मजा आ जाएगा। दुश्मन, तूने मुझसे कहा था ना कि मैं तेरे और तन्वी के बीच में ना हूँ, मैं तेरे प्यार की दुश्मन ना बनूं। पर अब तो तेरे पापा जी सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं, तन्वी और तेरे प्यार के। पुत्र जी, अब तो तुम गए। आजा जल्दी आजा, मैं इधर हूँ। रिबन चाहिए ना? ऋषि मेरा रिबन दे। ऋषि! तुम्हारे मॉम डैड तो तुम्हें वापस नहीं दे सकता, पर हाँ मेरे मॉम डैड के दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार भर दूंगा कि जितना प्यार वो मुझसे करते हैं उतना ही प्यार तुमसे भी करेंगे, हो सकता है थोड़ा ज्यादा। अच्छा, तुम बच्चों को देख के मुस्कुरा रही थी। बहुत जल्द ना तुम्हारा भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाएगा और उसे देख के मैं ऐसे ही मुस्कुराऊंगी जैसे तुम अब मुस्कुरा रही हो। तन्वी, तुम नहीं जानती, तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दोगी। अरे शर्मा गई। बच्चों के नाम पे ऐसी लड़कियां शर्मा जाती है। पापा जी आप कहते हो कहीं मत जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर पे रहो, घर पे रहूंगा, लेकिन इतनी जल्दी मैं तनु से शादी नहीं करूंगा, मतलब इतनी जल्दबाजी में शादी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए आप। क्यों नहीं करेगा शादी? नहीं पुत्र, अगर तू सोच रहा है कि इतनी जल्दी शादी के इंतजाम नहीं हो पाए, और अगर तू ये सोच रहा है कि तेरी शादी धूमधाम से नहीं होगी, तो पुत्र ऐसा मत सोच। मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूं। वो हमने तो इनविटेशन देने भी शुरू कर दिए हैं रिश्तेदारों को, और तेरे दोस्त चाहे अमेरिका में हो, कनाडा, यूके, जहां भी हो, उनको यहाँ टाइम पे पहुंचाना मेरा काम। पुत्र तेरी शादी की हर रस्म बड़ी धूम से होगी, बड़ी शान से, और ये बेदी खानदान की इज्जत का सवाल है। पुत्र तू मेरी तैयारियां देखेगा ना तो देखता रह जाएगा। मैं जानता हूं तू मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन एक बार मेरी तैयारियां देख लेगा ना तो अपने इस जल्लाद बाप में तुझे लाड आएगा, लाड। समझ गया? अब कोई नया बहाना मत बनाना। ओ यार क्या कमी है, वाहिगुरु ही जानता है। पता नहीं इस रिश्ते के बारे में तू बार बार हाँ ना क्यों करता रहता है। अभी तन्नू के बारे में सोचा, उस बेचारी के दिल पे क्या बीतती होगी।
और पता है प्रॉब्लम क्या है तेरी?